और मैं बात करूं साथियों, क्योंकि अभी कल चर्चा चल रही थी, हम एक जगह बैठे थे, बोला भाई हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव होंगे। तो मैं बोला भाई अभी पंचायत चुनाव नहीं हो सकते, हरियाणा में माहौल नहीं है, चुनाव का आंदोलन चल रहा। तो बोला भाई सरकार चाहे तो करवा सके है, मगर भाई देश का हमें पता नहीं, लेकिन पिछले 9 महीने से हरियाणा की सरकार खट्टर नहीं चला रहा, हरियाणा की सरकार किसान चला रहा, नौजवान चला रहा हरियाणा की सरकार। बीजेपी ने कहा हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हमने परमिशन दी, संयुक्त किसान मोर्चा ने परमिशन दी तो यात्रा निकली, नहीं तो यात्रा निकल सकती थी क्या बताओ? तो सरकार कौन चला रहा? सरकार हम चला रहे हैं। इसलिए हम सरकारों को एक बात बार बार कहते हैं कि या तो ठीक से सरकार चला लो, या तो किसान की बात मान लो, नहीं तो तुम अपनी सरकारी सरकार चलाना और हम अपनी किसान सरकार चलाएंगे। सरकार के पैरेलल सरकार चलेगी और हमारी सरकार भाईचारा बनाती है। हमारी सरकार वोट और नोट की बात नहीं करती, इनकी सरकार तो झूठ भी बजवावर वोट और नोट की बात भी करे। साथियों, आज आपके बीच में आए, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। पिछले दिनों 1 अगस्त की बात है, जब यहां से किसान संघर्ष कावड़ यात्रा गई थी और वो 3 बॉर्डरों के ऊपर जाकर के आई, और अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि एक साथ हमारे सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग 3 बॉर्डरों पे गए और बहुत अनुशासित यात्रा निकाली, तीनों बॉर्डरों के ऊपर गए, संस्कारों का परिचय दिया, भाईचारे का परिचय दिया। एक बार इन सारे जो यात्रा में जितने शामिल थे, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इन सारे मेरे भाइयों के लिए और सारे किसानों के लिए। अभी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, बीजेपी यात्रा निकाल रही थी कि भाई हम यात्रा निकालेंगे और तिरंगे का नाम लेकर के निकालेंगे, और इसका किसान विरोध करें तो फिर हम इनको बदनाम करेंगे तिरंगे के नाम पे। इस सोच के साथ बीजेपी ने यात्रा निकाली, लेकिन हमने विरोध ना करके उनकी यात्रा का रंग पहले ही फीका कर दिया। पूरे हरियाणा में 15 दिन तक यात्राएं निकली, ट्रैक्टर नहीं गए, किसान नहीं गए, युवा नहीं गया, तेल बांटा, डीजल बांटा, 2000 रुपए बांटे, 3000 रुपए बांटे, 5000 रुपए बांटे, भट्टों वालों पर दबाव दिया। यानी कि तिरंगे का नाम लेकर के, और बीजेपी जो षड्यंत्र करना चाहती थी, हरियाणा की जनता ने मिलकर के उस यात्रा को फेल किया। इसके लिए भी सारे हरियाणा को और आपको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। लेकिन उनकी यात्रा एक काम कर गई। उनकी, मुझे याद है जब यात्रा 1 तारीख से हमारे लुहारू से शुरू हुई, तो उस समय सारे लोग बोले प्रधान जी इस यात्रा के जवाब में हम भी अपना मार्च निकालेंगे। हमने कहा भाई मोर्चे की मीटिंग है, मोर्चे की मीटिंग में बात करेंगे। और मोर्चे की मीटिंग में हमने प्रस्ताव रखा कि भाई या तो हम जेपी दलाल को वहां लुहारू में जवाब दें, और या फिर बीजेपी यात्रा हरियाणा में निकाल रही है, लेकिन हम जवाब पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को देंगे। और कल जवाब दिया, कल जवाब दिया, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आसाम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर भारत के राज्य हो। साथियों, कल 22 से ज्यादा राज्यों में हजारों की संख्या में बैलगाड़ियों से लेकर के साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियां और हमारे ट्रैक्टर, दूसरे साधनों पर तिरंगा लगा करके, और 9 महीने आंदोलन के पूरे होने को है। पूरे देश ने ये बता दिया कि अब जो है ये आंदोलन पूरे देश का है। चाहे भले ही आंदोलन लंबा चले, लेकिन जब तक जीत नहीं जाएंगे दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे, और हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी किसी भी कीमत पे। तो मैं बीजेपी वालों को धन्यवाद दूंगा यहाँ खटखट टोल प्लाजा से कि इस तरह की यात्राएं निकालते रहा करो, इस तरह के काम करते रहा करो। तुम साजिश करते हो
लेकिन ये आंदोलन भगवान का आंदोलन है। ये आंदोलन उस माँ का आंदोलन है जो अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, वो दूध टोल के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर भेजती है। ये आंदोलन उनका। अभी हम सिंघू बॉर्डर पे थे, हमारे सारे युवा साथी आए कि भाई हम तो पंजाब के उस बुजुर्ग किसान के पैर धोना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। ये आंदोलन ऐसी भावना का है, ये आंदोलन मेरी बुजुर्ग माताओं का है। ये आंदोलन अपने जरूरी काम छोड़ के नेक ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसे जोड़ करके एक एक लीटर दूध दे करके, तो आंदोलन भगवान का है। बीजेपी वाले कितनी भी साजिश रच लो, जो भी साजिश रचेंगे वही हमारी ताकत पहले बढ़ी, आज भी ताकत बढ़ेगी, भविष्य में भी ताकत बढ़ने वाली है। अभी जो पूरी बीजेपी की तिरंगा यात्रा थी, ये तो किराए की यात्रा थी, शोरूम से लुआरू में ट्रैक्टर। हाँ, जो संधू साहब बता रहे कि शोरूम से नए ट्रैक्टर निकलवाए गए यात्रा के लिए। और हम कल कह रहे थे कि भाई टोकरी की ढाल बजा के देख लो, ना तो यहाँ कोई डीजल लेके आ रहा, ना कोई पीछे लेके आ रहा। अपना आंदोलन है और देश भाई आंदोलन के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं। किराए वाले कान खोल करके सुन ले। तो कल की अगर हम बात करें, अब मैं असल मुद्दे पे भी आता हूं। कल यात्राएं बहुत निकली। अगर हम बात करें, हजारों यात्राएं पूरे देश में निकली। हरियाणा में करीब करीब 250 मार्च निकले। और कल जो है जेपी दलाल के लोहारों में भी जोरदार मार्च निकला। आपको कह के गए थे कि उसको भी जवाब देंगे, और कल वहां के किसानों ने भी जवाब दिया कृषि मंत्री जेपी दलाल को। चाहे हम बात करें हिसार की, रोहतक की, सिरसा की, झज्जर की, यमुनानगर की, कहीं की भी बात करें, सब जगह जोरदार मार्च निकले हैं कल। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक और सबसे अनुशासित और सबसे क्रांतिकारी मार्च जो यहाँ खटखड़ टोल प्लाजा से निकला, इसके लिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और साथियों, आज आने का मकसद सिर्फ यही था कि कल जो आपने काम किया, अभी बात हो रही थी बीबीसी तक की, कल आपने फिर ये दिखा दिया कि ये क्रांतिकारियों की भूमि है। हम समुद्र में छलांग भी लगा सकते हैं, हम गर्दन भी कटवा सकते हैं, हम सरकारों को झुका सकते हैं, सरकारों को बना सकते हैं, सरकारों को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अपनी पगड़ी का सम्मान, अपने किसान का सम्मान, अपनी खेती किसानी के ऊपर, अपने पुरखों की निशानी के ऊपर कोई हाथ नहीं आने देंगे, चाहे जान चली जाए। तो इसलिए आज ये हुआ कि भाई बार बार हम आए, आप इतना सम्मान देते हो, आज ये हुआ कि आप सबका सम्मान किया जाए और आपका सम्मान करके हमें भी काम करने की एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा मिलती है। एक बार पुनः मैं सारी कमेटी को, सारे मेरे युवा भाइयों को, मेरी माताओं बहनों को, सारे किसानों को, कल जो आपने ऐतिहासिक काम किया, कल एक रिकॉर्ड बनाया, और ये रिकॉर्ड आप ही लोग तोड़ सकते हो, दूसरे के तोड़ने की भी बस की बात नहीं है, ये भी आपको विश्वास दिला रहे। तो सबको मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इसी प्रकार से एक बहुत अच्छी मुहिम चली है मैयर टोल प्लाजा के ऊपर। मैयर टोल प्लाजा के साथी आए हुए थे 2 मंत्री, एक हिसार का विधायक कमल गुप्ता जिसने कहा तिरंगे का अपमान करो, एक बीजेपी का राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जिसने किसानों को नशेड़ी कहा। ध्यान है कि नहीं है, उसके वीडियो सुने होंगे। मैं मैयर टोल प्लाजा वालों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन दोनों नेताओं को टोल पर रोक करके और कैमरे के सामने उसके हाथ जुड़वाए और माफी मांगी। बहुत अच्छी मुहिम है। इसी के साथ में अभी मुझे सूचना मिली कि कल यहां से भी जाओगे और भी कई जगह से आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक हैं चौधरी मांगेराम मलिक जी, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन की नींव रखी, उनकी कल पुण्यतिथि है, उनको वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साथियों, जो मुख्य मुझे बात कहनी है, खटकड़ गांव की आज जानकारी मिली कि खटकड़ से पूरी यहाँ खुशी भी है, उत्साह भी है, प्रसाद की व्यवस्था भी की है
और भाई ये गांव बड़ा क्रांतिकारी है, इनके लिए भी जोरदार तालियां और इनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और वैसे हम आंदोलन के लोग हैं, हमारे लिए 36 जात, सारा गांव, सारा हरियाणा हमारे लिए बराबर है, लेकिन कहीं कहीं अपनापन भी होता। और ये मुझे गर्व है कि भाई मैं भी खटकड़ों का भांजा हूं और मैंने भी खटकड़ की कोख से जन्म ले रखा है। ये बहुत उत्साह पैदा करता है कि आप इतने क्रांतिकारी हैं। इसी के साथ में एक सवाल जो बार बार आपके मन में चल रहा कि आंदोलन, मैं अभी यहाँ आया तब कुछ बुजुर्ग पूछ रहे थे कि भाई आगे क्या होगा, कितना लंबा चलेगा। ये बात सबके मन में है कि नहीं है? इस बात का मैं आपको जरूर जवाब देना चाहता हूं। दो बातें मैं अब आंदोलन के बारे में, आगे के बारे में आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मेरी ईश्वर छात्र जी से भी, कमेटी से भी निवेदन है कि एक बढ़िया रागनी भी सारों ने हमने सुनाइयो जाने से पहले, हम निकले उससे पहले। तो साथियों, सबका ये सवाल है, सबका सवाल है कि आंदोलन लंबा चल रहा है, लेकिन लंबा हम चला रहे हैं या सरकार चला रही है? सरकार चला रही है। जब दिल्ली के लिए निकले थे, देखिए एक बात को ध्यान रखिए हमेशा, जब पंजाब से किसान चले, हरियाणा के किसान उनके साथ खड़े हुए, फिर पूरा देश जुड़ता गया। हम केवल 2 मुद्दों को लेकर के चले थे, 3 काले कानूनों की वापसी, एमएसपी का कानून। वो एक अलग बात है कि आज ये आंदोलन जन आंदोलन बढ़ गया, पूरे देश की उम्मीदों का आंदोलन बढ़ गया। लेकिन अगर हम बात करें मुद्दों की, तो भाई उस दिन, पहले दिन भी वही मुद्दे थे, आज भी वही मुद्दे हैं, इस आंदोलन के आगे भी वही मुद्दे रहेंगे। और ये आंदोलन जीते तो उसके बाद से कोई भी आंदोलन कर लेना, कोई भी फैसले कर लेना, वो सिरे चढ़ेंगे, वो पीछे, कोई किसी आंदोलन में हार नहीं हो सकती हमारी। साथियों, आपको ध्यान होगा, इस देश में सबसे पहले कर्मचारियों की मूवमेंट खत्म की गई, स्टूडेंट के आंदोलन खत्म किए गए, व्यापारियों के आंदोलन खत्म किए गए, दुकानदारों के आंदोलन खत्म किए गए। ये बात बहुत दुखी दिल से मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान से आंदोलन खत्म हो रहे हैं, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। केवल और केवल आंदोलन चला है, आंदोलन बचा है, बीजेपी के घुटने टिके हैं तो वो किसानों के सामने डटे हैं, किसानों के सामने टिके हैं। केवल किसानों ने लाश बचाई है आंदोलन की, पूरे देश की। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि दुनिया में आंदोलन कैसे चलेंगे। ये बात इस हिंदुस्तान के किसान आंदोलन से तय होगी, लेकिन आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन शांति से भी लड़ना पड़ेगा, आंदोलन हो सकता है 2024 तक भी लड़ना पड़ जाए। वैसे तो 2 वैक्सीन तैयार कर रखी है किसानों ने। पहली वैक्सीन का ट्रायल कहां हुआ? बंगाल में। अब 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की धरती पे मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करने के लिए, आंदोलन को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में एक नई ताकत देने के लिए 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत रखी है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आप सबको और इस पूरी कमेटी को और पूरे क्षेत्र को मुजफ्फरनगर की महापंचायत का निमंत्रण भी देता हूं कि वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और वो जो पंचायत होगी जिसमें 22 राज्यों के किसान आएंगे और लाखों की संख्या होगी, और आज तक के सभी किसान पंचायतों के रिकॉर्ड तोड़ के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और बीजेपी को ये बता दिया जाएगा कि या तो मान जाओ, नहीं तो 2022 में तुम्हारा इलाज करेंगे और 2024 में मोदी सरकार का केंद्र में इलाज करेंगे। साथियों, अभी बार बार एक प्रश्न और चल रहा, आंदोलन और राजनीति। एक तो ये सवाल कि आगे क्या होगा, और आंदोलन लंबा चल रहा, तो भाई धैर्य के साथ चलना, एक पैर अपना खेत में रखना, एक पैर अपना आंदोलन में रखना। आंदोलन तो जीत चुके हैं, केवल घोषणा बाकी है कि जीतने का ऐलान कब होता है, कब आंदोलन की जीतने का ऐलान होता है। साथी, अभी एक प्रश्न चल रहा, आंदोलन और राजनीति, डिबेट हो रही है, टीवी में सब जगह जिक्र चल रहा, समाज में भी जिक्र चल रहा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई राजनीतिक पार्टी बना लेनी चाहिए,
लेकिन एक बात मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं, राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन आंदोलन के अंदर राजनीति करना बहुत बुरी चीज है। आंदोलन के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथियों, तमाम आंदोलन चले देश में, तमाम नेता पैदा हुए, तमाम सरकारें बिगड़ी और बनी, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, सुधार नहीं होया। किसान का भला चुनाव लड़ने से नहीं होगा, किसान का भला पार्टी बनाने से नहीं होगा, किसान का भला आंदोलन करने से होगा। आंदोलन चलते रहेंगे, किसान के जीवन में खुशियां रहेंगी, समृद्धि रहेंगी। ये बात हमें विशेष रूप से मानने की जरूरत है। इसलिए हमारा ये क्लियर स्टैंड है कि हम ना राजनीतिक दल बनाने के लिए आए, ना चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। हम पहले भी आंदोलन कर रहे थे, आज भी आंदोलन करेंगे और अंतिम सांस तक आंदोलन करते रहेंगे और सरकारों को सुधारने का काम करते रहेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। और सबसे बड़ा काम, एक बात बताइए, नेता बड़ा होता है या आंदोलनकारी बड़ा होता है? तब फिर सीधी सी बात, अपना झंडा डंडा रख रहे, ठीक तरीके से सरकार काम कर ले, और नहीं तो फिर आंदोलन चलेंगे। आंदोलन चलेंगे तो सरकारों का इलाज होगा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा का ये स्पष्ट संदेश है सबके लिए, भाई जिसने राजनीति करनी वो राजनीति करो। हम सब मिलकर के, पूरा मोर्चा एक होकर के और पूरा देश एक होकर के हम आंदोलन चलाएंगे, इन पार्टियों को सुधारेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, काले कानूनों को वापस कराएंगे, एमएसपी का कानून लेंगे और अपनी फसलों और नस्लों के ऊपर, जमीन और जमीर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। मैं पुनः अंत में आपको यही बात कहना चाहता हूं कि आप सब बधाई के पात्र हैं कल के लिए भी। और हरियाणा में नहीं, देश में बहुत सारे टोलों पर धरना चल रहा। यहाँ तक सिंधु साहब, जितने लोग पंचायतों में हमारे इकट्ठे हों, उतने तक प्रधान जी यहाँ रोज रहते हैं। तो जब पंचायत होती है, मैं पहली बार जिस पंचायत में आया था, हजारों की संख्या थी इसी जगह पर वो पंचायत थी, दूर दूर तक, मतलब अनुमान नहीं लगा सकते। तो भाई मेरी सबको, आपका जो टोल प्लाजा है वो केवल आप यहाँ लड़ाई नहीं लड़ रहे, खटखड़ के टोल प्लाजा की आवाज हरियाणा के चारों कोनों में जाती है। आप जो काम यहाँ पे करते हो उसको देख करके दूसरे भी प्रेरणा लेते हैं। मेरी सबको प्रार्थना है, सब इसी प्रकार से काम करते रहें। कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि इस क्रांतिकारियों की धरती पे और इस बहादुरों की धरती के ऊपर कोई दाग लगे। ये हम सब की जिम्मेदारी, सामूहिक रूप से एक एक की जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूरी ताकत के साथ लड़ते रहें। 26 तारीख को जो है, अभी आगे के जो आंदोलन के अपने ऐलान हैं, अभी अगले 3-4 दिन में मोर्चे की मीटिंग होगी और उसमें जो आगे की रणनीति तय होगी। एक मेरा यहाँ सभी से ये भी प्रार्थना है कि बीच बीच में बॉर्डर के ऊपर भी थोड़ा सा राशन पानी का थोड़ी जिम्मेवारी गांव में लगाते रहा करो, क्योंकि वहां बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा और वो हमारे आंदोलन की जड़ है। और बीच बीच में वैसे तो संभालते रहें, लेकिन मेरी फिर भी सबको ये अपील और प्रार्थना है कि बॉर्डरों के ऊपर राशन पानी, जरूरत का सामान, रसोई की चीजें समय समय के ऊपर आप भेजते रहें। मैं पुनः आपके संघर्ष के लिए, और कल तक भाई कति लठ गाड़ दिए तुमने, और यो लठ किसी तक पाटे नहीं, अगली कोल के ऊपर तुमने पाड़ना है, यह भी तारी जिम्मेदारी है। सबको मेरी ओर से दिल से सैल्यूट है और जोरदार नारे एक बार लगा दो। एक एक हाथ, जहां तक आवाज जारी है, दोनों हाथ उठा करके जोरदार नारे मेरे साथ लगा दो, जोरदार नारे। और अभी एक बात और बता दूं, यहाँ दुष्यंत चौटाला 2-3 दिन पहले कह रहे थे, बोला मोर्चे के अंदर राजनीति करने वाले आदमी है भाई। मेरे से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, बोला दुष्यंत चौटाला कह रहा कि भाई मोर्चे में तो राजनीतिक लोग हैं। मगर भाई हमारा मोर्चा सबसे बढ़िया, हमारा मोर्चा लोकतांत्रिक, हमारे नेता सबसे अच्छे, हमारा संगठन सबसे बढ़िया, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चला रहा है। झूठ बोलने वाले लोग, और जिस नेता को उसके विधानसभा के गांव में कोई पैर ना रखने दे वहां की जनता, कम से कम उस दुष्यंत चौटाला से हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। अपना ज्ञान अपना थोड़ा रखिए, अपना ज्ञान, हम उसके लिए कैपेबल हैं।
और मैं तो कह रहा था मगर भाई इतना ज्ञान बटनिया है तो फिर उचाना विधानसभा के किसी गांव में पैर रख दे हम उसकी सारी बात मान लेंगे भाई वो ठीक है हम गलत हैं। तो बहुत बढ़िया इलाज आपने किया। जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद।